तो शेप के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे शेप को। तो शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इसमें पहला है एस ऑर्बिटल की शेप देखते हैं। एस ऑर्बिटल ऑर्बिटल्स हैव स्फेरिकल शेप। एस ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है भाई, ठीक है। एंड the probability of finding the electron and the probability of finding the electron is maximum near the nucleus। न्यूक्लियस के नज़दीक प्रो इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो देखो ये हमारा हो गया छोटा सा न्यूक्लियस हो गया, इसके चारों तरफ का ये एरिया, ये स्फेरिकल एरिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। दिस ये 1s ऑर्बिटल हो गया। इलेक्ट्रॉन जो होगा ये इतने इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ये इधर। हम अलग अलग टाइम पे उनकी पोजीशन दिखा रहे हैं ऐसे डॉट से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ ज़्यादा होगी। ये 1s ऑर्बिटल मतलब फर्स्ट सेल का s ऑर्बिटल है। अगर हम सेकंड 2s की बात करें, सेकंड सेल का ऑर्बिटल, तो उसमें एक तो ये हो गया, ये तो न्यूक्लियस के पास हो गया, फिर बीच में खाली स्पेस आ जाता है, ठीक है। खाली स्पेस के फिर बाद में फिर से इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना मैक्सिमम हो जाती है, ये एरिया, ठीक है। ये देखो ये बीच में खाली स्पेस और फिर इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना फिर से ज़्यादा हो गई, तो दिस इज 2s। और ये जो खाली जगह है इसे कहते हैं नोडल सरफेस या नोड, और नोड क्या कहेंगे इसको, नोड कहेंगे, ठीक है। 2s में एक नोड होता है, 3s में एक फिर से खाली जगह आके फिर से इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो वो हो जाएगा वहाँ पे 2 नोड्स हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे बुक में देखो, ये देखो 3s के अंदर ये 2 नोड हो गए, ठीक है। 2s के अंदर 1 नोड है, जबकि 1s के अंदर कोई नोड नहीं है, ठीक है। 2s के मतलब 2 सेल हैं भाई, इसके अंदर 2 s ऑर्बिटल होंगे। ये तो 1s का काम करेगा, 1s की तरह, फिर 2s की तरह 3s में एक और जुड़ जाएगा, 4s में एक और जुड़ जाएगा, ठीक है। तो s ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो स्फेरिकल शेप होती है भाई। और जितना हम सेल्स को बढ़ाते जाएंगे, सेल्स बढ़ेंगी तो क्या होगा कि ये नंबर ऑफ नोड्स भी बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। और सेल्स बढ़ने के साथ साथ एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट है शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल की शेप, पी ऑर्बिटल हैव डम्बेल शेप, it have dumbbell shape। अच्छा, नोडल सरफेस की डेफिनेशन तो रह गई भाई। नोड की डेफिनेशन क्या होती है, नोड की डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि द रीजन in an atom where electron finding probability is 0 is called a node। The region in an atom नहीं भाई, ऑर्बिटल करो, रीजन इन एन ऑर्बिटल इन विच, ऑर्बिटल भी नहीं यहाँ पे सब सेल आएगा वैसे तो, ठीक है।
द रीजन इन ए सब सेल in which electron finding probability is 0 is called node. Okay. अब देखो जो p ऑर्बिटल की डम्बेल शेप होते हैं, डम्बेल का मतलब ये ऊपर ये इस तरह से ये एरिया हो गया एक तो इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। यहाँ पे बीच में इसके न्यूक्लियस हो जाएगा, छोटा साइड न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। और एक रीजन ये हो गया ऐसा ही सेम ऊपर वाले के जैसा ही, ठीक है। और ये जो है ये प्लेन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस हो गई ऊपर की तरफ, और ये इधर वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। और ये जो प्लेन बनेगा, ये देखो ये प्लेन बनेगा ये जो प्लेन होगा दिस इज कॉल्ड ए नोडल प्लेन। एक तरह से लगा लो, दो बॉल रखी हुई है ऊपर नीचे, उनके बीच का जो प्लेन होगा, ठीक है, नोडल प्लेन कहलाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल, अच्छा सॉरी, पहले एक बार देखेंगे क्लियर शेप। पी एक्स पी वाई, और पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं तो तीनों की शेप अलग अलग होगी, ठीक है। 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं तो पी एक्स की शेप देखो, तो पी एक्स में जो डम्बेल बनेगा ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, और ये जेड एक्सिस हो गई भाई, ठीक है। तो पी एक्स में जो डम्बेल बनेगा वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, ये शेप होगी पी एक्स की, ठीक है। पी वाई की अगर बात करें, पी वाई, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस, तो ये बनेगा इधर वाई एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है, एक्स वाई ये जेड। और तीसरा भी ऐसे ही, ये पी जेड जो होगा ये जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा, एक्स वाई जेड, तो ये बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसकी शेप हो जाएगी पी जेड की, ये पी वाई हो गया, ये पी एक्स हो गया, एक्स एक्सिस के लॉन्ग पी एक्स, वाई एक्सिस के लॉन्ग पी वाई, और जेड एक्सिस के लॉन्ग पी जेड, ठीक है। नेक्स्ट अभी शेप ऑफ डी ऑर्बिटल।